जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले उन छात्रों उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप अपने ट्रेड या ब्रांच चाहे आपका ब्रांच चाहे कुछ भी हो, किसी भी ट्रेड का या किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरने जा रहे हैं सिग्नल वाला, चाहे आप टेक्नीशियन थर्ड एसएनटी यानी 12th पीसीएम वाला भरने जा रहे हैं, या फिर टेक्नीशियन थर्ड आप अपनी ट्रेड के अनुसार जो फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो अगर आपको भी अभी तक दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा और सिर्फ 5 स्टेप बताऊंगा। उस 5 स्टेप के आधार पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा हो सकता है जिसमें आप फॉर्म भरने पर एक आपको फायदा हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो आइए हम बोर्ड पे चलते हैं। यानी सेफ जोन चुनने का तरीका क्या है कि पहला तरीका देख लो कि पहला तरीका यह है कि आपको नोटिफिकेशन में प्रत्येक पोस्ट और उसकी योग्यता को ध्यान पूर्वक देखें। यानी मैं एक नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन देखो कितना हॉर्न बजा रहा है यार, बंद करो, है ना। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर रेलवे क्वार्टर के पास में, मतलब रेलवे स्टेशन के पास घर रहने से आपको खूबसूरत हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये फ़ायदा है, आप टेक्नीशियन ज्वाइन कर लो, देखो ऐसा हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देगी, है ना। तो उसकी जो योग्यता है इस नोटिफिकेशन में, जो जितने भी पोस्ट हैं, आप उस पोस्ट की जो योग्यता है यानी उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उस क्वालिफिकेशन को आप ध्यान पूर्वक देखना और उसमें अपनी क्वालिफिकेशन ढूंढना। जैसे मान लो आपने फीटर से आईटीआई किया है तो उस फीटर वाह तो उस फीटर से आपको उसके पोस्ट को ध्यान से देखना है। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रीशियन है या वायरमैन है तो आप अपने जो ट्रेड है उसके अनुसार अपनी पोस्ट को देखना है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रेड है या विषय है टेक्नीशियन के किन किन पोस्ट के लिए योग्य है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका ट्रेड फीटर है तो आप पाएंगे कि फीटर ट्रेड टेक्नीशियन के निम्नलिखित पोस्ट के लिए योग्यता रखता है। जब आप उस नोटिफिकेशन में अपने ट्रेड को यानी फीटर को देखेंगे या अपने इलेक्ट्रीशियन को देखेंगे, वायरमैन को देखेंगे या डीजल मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आपके जो पोस्ट है किसके लिए वो एलिजिबल है, तो उस पोस्ट को देखना है। तो इसमें देख सकते हैं कि फीटर आपका इनमें से कौन कौन से पोस्ट के लिए ये योग्यता रखता है। तो ये देखिए, ए है टेक्नीशियन थर्ड फीटर, बी है टेक्नीशियन थर्ड सीएनडब्ल्यू यानी कैरेज एंड वैगन, और सी है टेक्नीशियन थर्ड मैकेनिकल, डी है टेक्नीशियन थर्ड ब्रिज, ई है टेक्नीशियन थर्ड ईएमयू, टेक्नीशियन एफ है टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल TRS यानी ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक है, और जी है टेक्नीशियन थर्ड परमानेंट वे, या एच है टेक्नीशियन थर्ड ट्रैक मशीन। तो आप पाएंगे कि जो फीटर है इन सारे जो पोस्ट है टेक्नीशियन के उन सब के लिए योग्य है। तो अब आपको अगला काम का क्या करना है वो देख लो। तो इस वीडियो को ध्यान से अगर देख लिया ना तो आपको और किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि हमें सेफ जोन कौन सा है, वो बता दो। और ये सिर्फ फीटर के लिए नहीं है, आप 12th फिजिक्स मैथ से है तो भी आप अपना उसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है फीटर जो ब्रांच है आपका ट्रेड है, उस ट्रेड में आपका ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब आपको अगला काम का क्या करना है वो देख लीजिए। तो अगला काम ये करना है कि अब आपको प्रत्येक जोन में यानी 21 जोन है, उन 21 जोन के जो वैकेंसी है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखो आपके नोटिफिकेशन में ही पूरा का पूरा वैकेंसी का ब्यौरा दिया हुआ है। इस वैकेंसी को ध्यान से देखना और 21 जो जोन है उनमें आपको देखना क्या है ये देखिए।
अब आपको प्रत्येक जोन में अपनी कैटेगरी, यदि जनरल वाले हैं तो UR यानी अनरिजर्व के लिए देखना, और EWS है तो EWS वाले, OBC वाले हैं तो OBC में, SC वाले हैं तो SC में, ST वाले हैं तो ST में आपको ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, और ये चेक करना है कि अपनी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार फीटर या अपनी ट्रेड के लिए योग्य सभी पोस्ट की वैकेंसी को अलग अलग जोन का जोड़ लेना है और किसी पेपर पे लिख लेना है। यानी कि फीटर के लिए ये जो पोस्ट है अलग अलग जोन में आप अपनी कैटेगरी के अनुसार एक पेपर पे लिख लेना। ठीक है, अब अपनी पेपर पे जब आप इन पोस्ट को, सारे पोस्ट की जो वैकेंसी है ये सारे लोग फीटर के लिए एलिजिबल है, इसको एक पेपर पे लिख लेना। इसी तरीके से बाकी ट्रेड वाले भी अपने अपने हिसाब से अपने पोस्ट के अनुसार उसके जो वैकेंसी है उसको अलग अलग जोन के अनुसार 21 जोन की लिख लेना। अब देख लो, अब आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली टॉप 5 जोन को ऊपर से घटते हुए क्रम में लिख लेना है। जैसे जोन ए में 41 वैकेंसी है, जोन बी में 38 वैकेंसी है, जोन सी में आपके ट्रेड से 31 वैकेंसी है, या जोन डी में 29, जोन ई में 15 वैकेंसी है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है, और वो वैकेंसी आप जब जोड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी जो वैकेंसी है उसको घटते हुए क्रम में ऊपर से क्रम वाइज बना लेना, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, ऐसे घटते हुए क्रम में बना लेना है। अब आपको क्या करना है उसको ध्यान से देखना कि अब आपको ए जोन को छोड़कर, यानी यहाँ पे ए जोन मान लेते हैं कि ये हमारा जोन मुंबई आ जाता है जहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन आप देखेंगे कि अहमदाबाद में फीटर वालों का वैकेंसी ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा जहाँ वैकेंसी है वहाँ अवॉइड कर देना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो सोच होती है कि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, मैं यहाँ भरूंगा तो यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस कंडीशन में जो पर सीट कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे जो जोन है टॉप वाला उसको छोड़ देना है, बाकी 4 जोन में से किसी एक को फॉर्म भर देना है। आपको टॉप 1 को छोड़ के बाकी जो 4 जो जोन बचते हैं उनमें से आपको किसी एक में फॉर्म को भर देना है। और एक चीज़ और अवॉइड करना है, मैं इनके लिए बताता हूँ। ये जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी ये आप ट्राई करना कि आपको जो राजस्थान का जो जोन है अजमेर, इसको छोड़ देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये कैटेगरी है ये राजस्थान में हमें मिल रही है मीणा समाज वाले। तो आपको कोशिश करना है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा है, जहाँ पे फॉर्म भरने के चांसेस हमारी कैटेगरी के अनुसार है, तो उसको आप छोड़ देना। बाकी आप कहीं से भी फॉर्म भरना, लेकिन मैं यही एक तरीका है जो कि सबसे सेफ जोन आपको दिला सकता है आपको नौकरी। और ये मैंने सिर्फ फीटर के लिए नहीं बताया है, मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए भी, अगर आप देख सकते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आपका जो ट्रेड है इलेक्ट्रिकल, प्योर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उसमें देख सकते हैं। और भी जो भी पोस्ट है उसको आप अपने पोस्ट के अनुसार उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको लिख लेना है अलग अलग जोन में। जिस वैकेंसी में ज़्यादा, जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है उसको एक टॉप 1 को छोड़ के बाकी 4 जो बचते हैं, चारों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना ये जो जोन है आपका चेंज नहीं हो सकता। तो पछतावा करने से अच्छा है कि आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए आप टाइम निकाल करें, इस तरीके से जोन चुन लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इतने से भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। और हाँ, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।